दोस्तों, हमारे लिए ये बड़ा भाग्यशाली दिन है। खासकर इस मात्रा में उमड़े हुए बच्चों को यहाँ देखकर मुझे बड़ा गर्व होता है कि आप लोग कितने भाग्यशाली हैं। आप लोगों के जमाने में ये नेशनल इंटेग्रिटी के कितने सारे कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जबकि जब हमारा वर्ग हम स्कूल में थे तो हमें दो ही प्रस्ताव होते थे, महात्मा गांधी, नेहरू और इंदिरा गांधी। लेकिन इतने बड़े बड़े महापुरुष, इतने बड़े बड़े क्रांतिकारी, इतने बड़े बड़े राजनीतिज्ञ जो हमारे देश में हुए, उनका नामो निशान जो है वो इतिहास से मिटा दिया गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल वैसे ही एक महान व्यक्तित्व है, एक महान चरित्र है। और जो देश अपना इतिहास भूल जाता है, अपने इतिहास के नायकों को भूल जाता है, उसका कोई भविष्य नहीं होता दोस्तों। इसलिए ये हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सोच है कि उन्होंने सब इतिहास के जो महापुरुष हैं उनको उनका गौरव देने की, उनका सम्मान देने का जो है ये निर्णय किया गया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसा आज हम जानते हैं कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पूरे विश्व का सबसे बड़ा प्रतिमा है, सबसे बड़े स्टैच्यू है। उसके उपरांत आज हम ये भी जानते हैं कि कैसे हमारा देश आजादी के टाइम पे टुकड़ों टुकड़ों में बढ़ने वाला था। यहाँ तक कि इतना बड़ा षड्यंत्र किया गया था। आप लोग जानते ही होंगे कि हैदराबाद का जो निजाम था वो कहता था कि मैं पाकिस्तान का हिस्सा बनूंगा और पाकिस्तान और हैदराबाद के बीच में एक कॉरिडोर जो है हिंदुस्तान से होता हुआ जाएगा। आप मान सकते हैं कैसी बड़ी बड़ी साजिशें जो है वो हमारे हिंदुस्तान के प्रति हो रही थी। लेकिन उस वक्त द आयरन मैन ऑफ इंडिया, जो लौह पुरुष जिसको हम सरदार वल्लभ भाई पटेल कहते हैं, वो हर एक राजा के पास गए और उन्होंने जो 80% हिंदू आबादी वाला हैदराबाद में जो है वो ऑपरेशन किया और वहाँ के निजाम को जो है हथियार डालने पड़े। और आज जो हम भारत देखते हैं, महान भारत देखते हैं, उसका सबसे बड़ा दायित्व जो है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है। आज उनकी याद में हम भारतवासी जो है यूनिटी मार्च का जो है हर जगह जो है वो कार्यक्रम आयोजन कर रहे हैं। इतनी ज्यादा युवा शक्ति जो है हमारे साथ आकर जुड़ रही है, ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। क्योंकि आजकल के बच्चे ये समझते हैं कि ऐसी बहुत सारी ताकतें हैं जो हमें तोड़ने में लगी हैं, चाहे वो टुकड़े गैंग हो गई, चाहे वो ऐसे राजनीतिज्ञ हो गए जो अपनी रोटियां सेकना चाहते हैं हमें एक दूसरे के खिलाफ करके, चाहे वो फिर जाति के आधार पर हो, चाहे भाषा के आधार पर हो, या चाहे वो आइडियोलॉजी के आधार पर हो। दोस्तों, हमें एक बात याद रखनी है कि तोड़ने वाले से जोड़ने वाला बड़ा होता है, मारने वाले से जीवन दान देने वाला बड़ा होता है, और टुकड़े गैंग से जो है यूनिटी गैंग बड़ी होती है। तो हम लोग यूनिटी गैंग का हिस्सा है और हम लोग जो है एकता में शक्ति है, एकता में विश्वास है। ये मैसेज जो है हमारी बच्चे तक जो है वो लेके जाएंगे। और हम बड़े ही भाग्यशाली हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा व्यक्तित्व और नेतृत्व हमें राष्ट्र प्रमुख के रूप में मिला है। वो एक भी कोई मौका जाने नहीं देते हैं जिसके करके हमारा राष्ट्र जो है एक राष्ट्र श्रेष्ठ राष्ट्र जो है वो बन के आए। आज 150वीं वर्षगांठ है वंदे मातरम की। ये गाना जो है ये महज एक गाना नहीं है, ये हमारे भारत की आत्मा है। अगर आप देखें संस्कृत में इस गाने की हर एक पंक्ति क्या दर्शाती है, अगर आप शोध करेंगे, अगर आप इसका विचार करेंगे तो आपका दिल भी जो है वो गर्व से भर जाएगा कि ऐसे महान देश और ऐसे महान हमारे देश की जो है वो आत्मा, ये वंदे मातरम जो है इसको दर्शाता है। दोस्तों, इसका कहना वंदे मातरम का जो सार है वो ये है कि हे माँ भारती, हम तुम्हारे करोड़ों बचाए हैं, हम तुम्हारी करोड़ों संतान है। और ये जो माँ भारती है ये न कि सिर्फ कमला और विमला, जबकि ये दुर्गा और भैरवी का भी रूप ले सकती है। ऐसे सुंदर शब्दों से बना ये जो हमारा गाना है आज हमारे बच्चों ने यहाँ पे गाया, और कितना सुंदर जो है उनके मुंह से ये वाणी हमें लगी। तो हमें अपनी भारतीयता,
अपनी संस्कृति को साथ लेकर चलना है और अपनी यूनिटी को साथ लेकर चलना है। अंग्रेजी गाने और हर तरीके के गाने सीखना एक तरफ है, अच्छी बात है, लेकिन हमारी संस्कृति, हमारी भारतीयता और हमारी खुद भारतीय को जोड़ने वाली जो है वो संस्कार भी हमारे लिए उतने ही जरूरी है दोस्तों। और आज किन्नौर में आकर यहाँ पर हमने कई कमेटी मीटिंग्स भी, कई और प्रशासन की और भी हम लोगों ने काम किए, सांसद निधि का भी काम किया। और किन्नौर जो है मेरे लिए बहुत ही मेरे दिल के नजदीक है, इस बात में कोई संशय नहीं है। हमेशा मैं किन्नौर से, आज मेरी बहना द्वारा ने बोला कि आप यहाँ शॉल पहनी है वो भी मेरी है, मैंने आपको जो है उससे खरीद लिया है। तो ये जो किन्नौर है, यहाँ की संस्कृति है, यहाँ का टेक्सटाइल है, चाहे वो फिर हमारी बहनों द्वारा बनाए गए चुल्ली का तेल हो या पाइन नट्स हो, अलग अलग जो है यहाँ की वस्तुएं हैं, उनका भी हमने आज संकल्प किया है कि वो पूरे देश नहीं जबकि विदेशों में भी उसको लोगों के पास हमें लेके जाना है और हमारे लोकल टैलेंट को हमें ग्लोबल आत्मनिर्भर भारत के साथ साथ जो है ग्लोबल बनाना है। धन्यवाद दोस्तों, हम मार्च ऑफ यूनिटी के लिए रेडी हैं। थैंक यू सो मच।